नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो को सुनने से पहले इसको सब्सक्राइब करें। बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मीटिंग का, यानी सभा का। तो सभा क्या होती है, इसको समझने के लिए बच्चों आप ये समझ सकते हो कि जब भी कोई उद्योग खोलता है या कोई बैंक खोलते हैं या जैसे जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां खोली जाती है, किसी भी प्रकार की कंपनी बेटो, बैंकिंग भी हो सकती है, वो उद्योग भी हो सकते हैं। जैसे टाटा ने इतनी सारी कंपनियां खोल रखी है, या रिलायंस ने इतनी सारी कंपनियां खोल रखी है, इतने प्राइवेट बैंक जो खुले हुए हैं, या और भी प्रकार का कोई मतलब धंधा करने के लिए लोग इकट्ठे होकर कोई बड़ा ऐसे लार्ज स्केल पे कोई काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं बच्चों, वो उस इंडस्ट्री को, उस बैंकिंग सेवा को, या उस और भी कोई ऐसा भी जो उद्योग धंधा है, उसको चलाने से पहले उनको सरकार से परमिट लेना पड़ता है, यानी पास लेना पड़ता है। तो उसमें क्या ज़रूरी होता है बच्चों, कि ज़रूरी नहीं है कि जो जैसे बड़े बड़े जो उद्योग खुलते हैं कि एक ही आदमी उसमें पैसा लगाता है, या दो लगाते हैं, या तीन लगाते हैं। उसमें क्या होता है बच्चों, जैसे एक या दो आदमी ऐसे होते हैं जो टोटल पैसे का 50% लगाते हैं, 60% लगाते हैं, और बाकी क्या करते हैं, बाकी वो अपने शेयर बेच देते हैं, यानी कोई उसका हिस्सा, शेयर, हिस्सा या अंश, कोई 10% ले लेता है, कोई 20% ले लेता है, कोई 12% ले लेता है। इस तरह से लोग जो है वो हिस्सेदार हो जाते हैं उसमें। तो जो शेयर खरीदते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, शेयरधारी, अंशधारी या हिस्सेदार। और जो कंपनी को मेन रूप से संचालित करते हैं, मुख्य पैसा लगाते हैं, बिल्डिंग खड़ी करते हैं, सारी देख रेख करते हैं, उसको चलाने वाले होते हैं, वो होते हैं संचालक। तो ये लोग समय समय पर बच्चों क्या करते हैं, कंपनी से संबंधित सभाएं बुलाते हैं, लेकिन इनकी सभा कानूनी रूप से वैध होनी चाहिए। हमारा जो संविधान है, उस संविधान में 2013 अधिनियम बनाया गया, एक जो कंपनियों से संबंधित है 2013, उसमें कुछ पैरा दिए गए हैं। तो उसमें किसी भी उद्योग को, किसी भी इंडस्ट्री को खोलने से पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, वो सारी बातें उसमें लिखी गई है। तो इतना समझने के बाद अब बच्चों आपको ये बताती हूँ कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी कानूनी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए इकट्ठा होते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो वो होती है सभा। ये सभा बच्चों जो कंपनी को चलाते हैं, वो संचालक है, वो भी कर सकते हैं, जो जिन्होंने उसमें हिस्सा डाल रखा है, अंशधारी होते हैं, वो भी कर सकते हैं। यानी ये सारे मिलके जब कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के संबंध में कोई निर्णय लेने के लिए एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं, तो वो सभा कहलाती है। सभा वो ही कानूनी रूप से वैध मानी जाती है बच्चों, जब उस सभा में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो, जो कंपनी के सदस्य होने चाहिए, यानी उस कंपनी को चलाने वाले होने चाहिए, उनका पैसा उसमें डला हुआ होना चाहिए, या सभा से पहले सदस्यों को सूचना दी जानी चाहिए कि भी कंपनी की इस तिथि को इस स्थान पर इतने बजे सभा बुलाई जाएगी। सभा का उद्देश्य वैध होना चाहिए, यानी कंपनी से संबंधित निर्णय ही सभा में लिए जाने चाहिए। और जो हमारा संविधान है, उसमें 2013 में एक अधिनियम बना है जो कंपनी के विशेषाधिकार को दर्शाता है, उसके अनुसार सभा बुलाई जानी चाहिए। तो बच्चों ये सारा
समझने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये जो चैप्टर है हमारा, ये इंडस्ट्री से संबंधित है, बैंकिंग सेवा से संबंधित है। यानी जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, जो प्राइवेट बैंक खोलते हैं या और कोई प्राइवेट कोई किसी प्रकार का बिजनेस चलाते हैं, तो उससे पहले वो अपनी कंपनी से संबंधित कुछ दस्तावेज बनाते हैं। उन दस्तावेजों के हिसाब से ही उसमें संचालक मंडल तय होते हैं, उसमें हिस्सेदार तय होते हैं, और वो सब आपस में अपने कंपनी से संबंधित किसी विषय पर विचार विमर्श करने के लिए जो सभा बुलाते हैं वो भी सभा कहलाती है, यानी वैध सभा कहलाती है। अब कंपनी की जो सभा है बच्चों, उसके प्रकार कितने हो सकते हैं, यानी कंपनी की सभा को कौन कौन बुला सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि कितने प्रकार की सभाएं कंपनी की होती है। कंपनी की सभाएं बच्चों क्या है? अंशधारियों की सभा। मैंने आपको बताया कि जो संचालक होते हैं, जो कंपनियों का निर्माण करते हैं, वो सारा पैसा कंपनियों में नहीं लगाते। वो टोटल पैसे का 60-70%, 50% तक लगाते हैं। बाकी वो हिस्से बेच देते हैं, शेयर बेच देते हैं। तो उन शेयरों को जो खरीदता है, जो हिस्सों को जो खरीदता है, वो अंशधारी, शेयरधारी या हिस्सेदार कहलाता है। उनकी सभा होती है। उसके बाद जो कंपनी को चलाने वाले हैं, हिस्सेदार बच्चों कंपनी को चलाते नहीं हैं, वो तो सिर्फ साल में 1 या 2 बार जो सभा होती है उसमें आते हैं, और उसमें कंपनी के जो क्या लाभ प्राप्त किया या क्या हानि प्राप्त की, या इस तरह की जो कंपनी के जो उद्देश्य होते हैं, उसमें क्या क्या रहा, आगे क्या क्या करना है, इस तरह की उनकी सभा तो 1 या 2 होती है। वो हर सभा में हिस्सा नहीं लेते। हर बार सभा कौन बुलाते हैं? संचालक। और कंपनी को संचालक ही चलाते हैं। जो चलाने वाले होते हैं कंपनी को, जो उसमें हर छोटी मोटी चीज़ों की देख रेख करते हैं, वो होते हैं संचालक। तो उनकी सभा भी होती है। उसके बाद बच्चों जैसे बैंकिंग सेवा है, तो बैंकों में क्या है? बैंकों में बैंक से पैसा लेने वाले भी होते हैं और बैंक को पैसा देने वाले भी होते हैं। तो जो बैंक से पैसा लेने वाले होते हैं वो होते हैं लेनदार। वो भी अपनी सभा बुला सकते हैं। और जो बैंक जिनको पैसा देता है, यानी जो बैंक को पैसा देते हैं वो बैंक से लेनदार हो गए, और जो बैंक से पैसा लेते हैं वो बैंक से ऋण लेने वाले यानी ऋणधारी। तो कंपनी की सभा होगी 4 प्रकार की। अंशधारियों की सभा, उसके बाद संचालकों की सभा, उसके बाद लेनदारों की सभा, और उसके बाद ऋणधारियों की सभा। अब जो संचालक होते हैं बच्चों, वो भी 2 तरह के होते हैं। यदि कंपनियां छोटी होती हैं, बहुत लार्ज स्केल पे नहीं फैली होती, यानी जिसकी ब्रांच विदेशों में ना होके देश में ही होती है, या जिसके सदस्य थोड़े कम होते हैं, तो वो अपने 5-7-10 लोग मिलके एक मंडल बना लेते हैं। तो वो होते हैं संचालक मंडल। यदि कंपनी लार्ज स्केल पे फैली होती है और उसके मतलब जो संचालक हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बनाते हैं बच्चों संचालक समितियाँ। यानी बहुत ज़्यादा संख्या होने पर संचालकों की उनकी समिति बन जाती है, तो वो होती है संचालक समितियाँ। अब बच्चों अंशधारी भी सभा जो बुलाते हैं, अंशधारी 2 तरह से सभा बुलाते हैं। एक असाधारण व्यापक सभा, एक वार्षिक साधारण सभा और एक वर्ग सभा। इनको समझो। एक वार्षिक साधारण सभा होती है बच्चों, जो भी कंपनी खोलते हैं उसमें सबसे पहला ये नियम लिखा होता है कि ये कंपनी साल में 1 बार या साल में 2 बार सभा बुलाएगी ही बुलाएगी, जिसमें कंपनी का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। लाभ हुआ है तो उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा, यदि हानि हुई है तो उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। कंपनी की क्या क्या आगे रिक्वायरमेंट है उसका लेखा जोखा किया जाएगा। ये तो होती है वार्षिक साधारण सभा, जो हर कंपनी को साल में 1 बार या साल में 2 बार बुलानी पड़ती है।
असाधारण व्यापक सभा क्या होती है? कई बार बच्चों ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, कंपनी में कोई दुर्घटना घट जाती है, जैसे कंपनी में आग लग जाती है या कोई कर्मचारी की डेथ हो जाती है या और ऐसा ही कोई नुकसान हो जाता है, तो जो साधारण सभा से पहले जो सभा बुलानी पड़ जाती है अचानक से, या दो साधारण सभाओं के बीच में कोई यदि इस तरह सभा बुलानी पड़ जाए, तो उसको बोलेंगे बच्चों असाधारण व्यापक सभाएं। फिर है वर्ग सभा। मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपनी में लेनदार भी होते हैं, ऋणधारी भी होते हैं, हिस्सेदार भी होते हैं और संचालक भी होते हैं। तो इनमें से कोई एक वर्ग यदि किसी विशेष कार्य के लिए, उद्देश्य के लिए सभा को बुलाता है, तो वो होती है बच्चों वर्ग सभा। तो आशा है बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा और विस्तृत रूप से बताती हूँ कि सबसे पहले लेते हैं हम अंशधारियों की सभा, यानी जो कंपनी के हिस्सेदार होते हैं, जिन्होंने कंपनी का शेयर खरीद रखा होता है, उनकी सभा क्या होती है? बच्चों अंशधारी वास्तव में कंपनी के स्वामी होते हैं, क्योंकि पैसा उन्होंने ही लगा रखा होता है, लेकिन वो लोग दूर दूर होते हैं, दूर दूर फैले होते हैं। मान लो ऐसा नहीं है कि जैसे किसी भी कंपनी का मुख्यालय मान लो बम्बई में है, हो सकता है हिसार में भी कोई ऐसा बैठा हो जिसने उसका हिस्सा खरीद रखा हो, दूर हो गया, तो दूर दूर होते हैं, तो वो हर सभा में उपस्थित नहीं हो सकते और ज़रूरी भी नहीं होता कि वो हर सभा में उपस्थित हो। तो इस दिशा में क्या होता है? इस दिशा में जो कंपनी के संचालक होते हैं वो अंशधारियों के प्रतिनिधि ही होते हैं। अंशधारी उन्हीं को, कुछ एक लोगों को संचालक चुन लेते हैं कि भी ये संचालक रहेंगे, तो वो उसके प्रतिनिधि के रूप में जो सभाएं करते हैं वो, और समय समय पर जो भी अंशधारी हिस्सेदार है वो जो सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है कंपनी के विषय में, वो सारी सूचनाएं जो संचालक उनको देते हैं, और ये आवश्यक भी है कि वो सूचनाएं समय समय पर कंपनी से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो समय समय पर हिस्सेदारों को, अंशधारियों को दी जानी चाहिए। तो इस उद्देश्य के लिए जो सभा बुलाई जाती है वो होती है बच्चों अंशधारियों की सभा। अब अंशधारियों की सभा क्या है बच्चों? दो होती है, एक तो तीन होती है। क्या? एक वार्षिक साधारण सभा, एक असाधारण व्यापक सभा और एक वर्ग सभा। सबसे पहले समझो आप कि वार्षिक साधारण सभा क्या होती है। तो वार्षिक साधारण सभा ये होती है बच्चों कि जब कंपनी खुलती है, उसके दस्तावेज बनते हैं, सरकार से वो परमिट लेती है या पास लेती है, तो जो हमारे संविधान में अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 96 में दिया गया है कि प्रत्येक कंपनी को साल में एक बार या साल में 2 बार साधारण सभा बुलानी जरूरी है। और इस सभा में जो है वो कंपनी का पूरा लेखा जोखा, आय व्यय का ब्यौरा देना जरूरी होता है। तो ये होती है साधारण सभा। अब इसका उद्देश्य या महत्व क्या हो सकता है? तो अभी मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या होता है कि हर कंपनी साल में एक बार या साल में 2 बार जितने भी हिस्सेदार होते हैं, अंशधारी होते हैं या संचालक होते हैं, उनको पूरी कंपनी का लेखा जोखा, आय व्यय का खर्चा, या जो भी उसकी उपलब्धि रही है, जो भी उसकी क्रियाएं हैं, जो भी कंपनी में चल रहा है, जो भी गतिविधियां हैं, या कोई और कुछ कंपनी में चेंजेस करवाने होते हैं, इन सब से संबंधित सारे चीज़ों से संबंधित जो निर्णय लेने होते हैं उसके लिए एक साधारण सभा बुलानी जरूरी होती है। ये कंपनी पे निर्भर करता है कि वो अपने दस्तावेजों में शुरू में ही ये चीज़ें मेंशन कर देती है कि हमारी जो साधारण सभा है वो वार्षिक होगी या छठे महीने होगी। अब असाधारण व्यापक सभाएं, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि 2 वार्षिक साधारण सभाओं के बीच में अचानक से कोई सभा बुलानी पड़ जाए, अंशधारियों के कोई सभा बुलानी पड़ जाए, किसी भी जैसे कंपनी में कुछ चीज़ों को
चेंज करने के लिए या किसी आपातकालीन स्थिति पे विचार करने के लिए, यानी कई बार कंपनी में कोई दुर्घटना भी घट जाती है तो अचानक से जो सभा बुलानी पड़ती है साधारण सभा के अलावा, वो होती है बच्चों असाधारण व्यापक सभा। अब है वर्ग सभा। वर्ग सभा क्या होती है बच्चों कि वो सभा जो किसी वर्ग विशेष के अंशधारियों के द्वारा, मैंने आपको बताया था कि कंपनी में संचालक मंडल भी होते हैं, हिस्सेदार भी होते हैं, लेनदार भी होते हैं, देनदार भी होते हैं। तो ये कहता है कि यदि किसी वर्ग विशेष के अंशधारियों के द्वारा भी उन्हें अपने अधिकारों में परिवर्तन करना है या अपने जिम्मेदार दायित्वों में परिवर्तन करना है, या अब जैसे कोई मान लो एक अंशधारी है, उसको अपना शेयर किसी और को बेचना है, हिस्सा किसी और को बेचना है, या अपना कोई और उसको नॉमिनेशन किसी और को करना है, अपने परिवार में से किसी सदस्य को करना है, तो इस सब के लिए क्या है, एक वर्ग विशेष जो सभा बुलाता है वो बच्चों क्या होती है, वर्ग सभाएं। इसमें जो एक विशेष प्रकार की, यानी अगर किसी लेनदार ने बुलाई है तो लेनदार ही इसमें आएंगे, अगर देनदारों ने कोई सभा बुलाई है तो सिर्फ वो ही सारे आएंगे, या संचालकों ने बुलाई है तो सिर्फ संचालक मंडल ही उपस्थित होगा, और यदि हिस्सेदारों ने कोई सभा बुलाई है तो इसमें सिर्फ हिस्सेदारी होगा, इसलिए इसको एक वर्ग विशेष सभा बोला गया है। अब ये जो सभा होती है, जितनी ये सभा होती है बच्चों, इसमें उस कंपनी के जितने सदस्य होते हैं उसका 1/10 हिस्सा उसमें उपस्थित होना अनिवार्य होता है। यदि ऐसा नहीं होता और किसी को उस सभा पे आपत्ति होती है तो वो कोर्ट से सटे भी ले सकता है, और कोर्ट से सटे लेने के लिए उसे कम से कम 2 सप्ताह पहले जो है, यानी 14 दिन पहले स्टे लेकर जो सभा बुलाई जानी है, जो संचालक मंडल है उनके पास प्रस्ताव भेजना होता है। क्योंकि बच्चों कंपनी की जो सभाएं होती है वो कानूनी रूप से वैध होती है, इसीलिए इससे संबंधित कोई यदि किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो कोई भी इसका सदस्य कोर्ट में जा सकता है, और बकायदा इसमें दंड भी, यदि जो कोर्ट में गया है वो व्यक्ति सही है और कंपनी के संचालक कुछ गलत कर रहे हैं तो कोर्ट संचालकों को दंड भी दे सकती है, और ये दंड 25,000 से 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। अब बच्चों थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए इसकी 2 वीडियो बनाई जाएगी। अब नेक्स्ट जो संचालकों की सभा है वो आपको अगले वीडियो में समझाई जाएगी।